नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे किया है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने मंगलवार को दावा किया है कि सर्वे से पता चला है कि कांग्रेस का आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 224 सीटों में से 140 से अधिक सीटें जीतने का अनुमान है। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में सत्तारूढ़ बीजेपी के कई मौजूदा विधायक पार्टी में शामिल होंगे। बीजेपी के 2 पूर्व विधायक और मैसूरू के पूर्व मेयर ने मंगलवार को ही कांग्रेस का हाथ थामा है। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले 3 नेताओं ने कोलेगला के पूर्व विधायक GN नोजुद्वा स्वामी, बीजापुर के पूर्व विधायक मनोहर आयनापुर और मैसूरू के पूर्व मेयर पुरुषोत्तम शामिल है। नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित पहली महिला विधायक साहोतुल्ला नोनू क्रूस ने मंगलवार को मंत्री पद की शपथ ली। नागालैंड में NDPP के नेफ्यू राय रियो की अगुवाई में बनी सर्वदलीय सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति में शिलांग में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी समारोह में मौजूद रहे। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद सलहोतु नोनू क्रूस को PM मोदी ने हाथ मिलाकर बधाई दी। बिहार में महिला किसानों के दिन अब बदलने वाले हैं। इसके लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। महिला किसानों की आय बढ़ सके, इसके लिए राज्य सरकार ने उनसे अंडा, मशरूम और शहद खरीदने का फैसला किया है। इसके लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा रोड मैप भी तैयार कर लिया गया। कृषि विभाग सचिव डॉक्टर N श्रवण कुमार ने बिहार सरकार के चौथे कृषि रोड मैप की चर्चा करते हुए कहा कि कृषि जगत में महिलाओं का योगदान पहले से बड़ा है। यह महिला किसानों की ही कोशिशों का नतीजा है कि बिहार मशरूम और शहद के उत्पादन में देश के अंदर अग्रणी राज्य बनता जा रहा है। दक्षिण गुजरात के वीर नर्मदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक अफगान छात्रा ने MA में गोल्ड मेडल हासिल किया। गुजरात के राज्यपाल ने रज़िया मुरादी को मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। रज़िया मुरादी ने कहा है कि मुझे भरोसा नहीं था कि मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा। मेरी क्लास में ऐसे बहुत होनहार स्टूडेंट हैं जो इस मेडल के हकदार हैं। उन्होंने कहा है कि मैं खुशनसीब हूँ जो मुझे ये मेडल मिला है। जब आप कुछ अलग करते हैं तो उस खुशी को आप परिवार के साथ बांटना चाहते हैं, मगर जब आप अपनी खुशी और बातें उनसे कह नहीं सकते तो यह दुखद होता है। मेरे लिए मौका खुशी और गम दोनों तरह का है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती कीमतों पर दवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने साल 2015 में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना की शुरुआत की थी। सस्ती दरों पर जेनरिक दवाओं के लिए देश के कई हिस्सों में जनऔषधि केंद्र भी खोले गए। इस वक्त देश भर में 9000 से ज्यादा ऐसे केंद्र सक्रिय हैं। इन केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत 50 से 90% तक कम होती है। भारतीय जनऔषधि केंद्र पर जेनरिक दवाओं को बेचा जाता है। इन केंद्रों पर 1759 दवाएं और 280 सर्जिकल प्रोडक्ट मिल सकेंगे। नागालैंड में नेफ्यू रियो ने मंगलवार को 5वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नागालैंड के राज्यपाल गणेशन ने नेफ्यू रियो को CM पद की शपथ दिलाई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रियो के अलावा तदेतुई रंगको, जेलियांग और यांथुंगो पैटर्न ने डिप्टी CM पद की शपथ ली है। नागालैंड में हुए विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व में NDPP BJP गठबंधन को जीत मिली है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के कर्ज के बोझ से दबी JP इंफ्राटेक के अधिग्रहण के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया के जरिए लगाई गई सुरक्षा समूह की बोली को मंगलवार को मंजूरी दे दी। इसके तहत सुरक्षा समूह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न अटकी परियोजनाओं में 20,000 फ्लैट का निर्माण करेगा। NCLT के अध्यक्ष रामलिंगम सुधाकर की अगुवाई वाली 2 सदस्यीय प्रधान पीठ ने सुरक्षा समूह की तरफ से पेश समाधान योजना को मंजूरी दे दी। न्यायाधिकरण ने पिछले साल 22 नवंबर को JP इंफ्राटेक के समाधान पेशेवर की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक सोमा सोनराय ने NDTV से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नॉर्थ इंडिया में तापमान 29 डिग्री से लेकर 32 डिग्री के बीच है, जबकि सेंट्रल इंडियन में ये थोड़ा ज्यादा है और साउथ इंडियन में तो ज्यादा ही है। उन्होंने आगे कहा कि अगले 4-5 दिनों में तापमान ज्यादा नहीं बढ़ेगा। सेंट्रल इंडिया में थोड़े बादल और बारिश हो सकती है। सोनराय ने कहा है कि नॉर्थ इंडिया में अगले 5 दिन तापमान ज्यादा बढ़ता नहीं दिख रहा है। सेंट्रल इंडिया में तापमान 2 दिन के बाद से थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेक्टर में भारतीय वाहकों की बाजार हिस्सेदारी में बढ़ोतरी जारी है। नगर विमान महानिदेशालय के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में यात्रियों द्वारा भारतीय वाहक बाजार हिस्सेदारी 43.5% थी, जो इसी माह और 2019 में 39.2% थी। ऐसे में आंकड़े साफ तौर पर अंतर्राष्ट्रीय विमान सेक्टर में भारतीय कंपनियों के दबदबे को दर्शा रहा है।
जमीन के बदले नौकरी मामले में मंगलवार को सीबीआई की एक टीम ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की। लालू सिंगापुर में किडनी का इलाज कराने के बाद मीसा भारती के दिल्ली स्थित आवास पर रह रहे हैं। सीबीआई की टीम यहीं उनसे पूछताछ करने पहुंची। अधिकारियों के मुताबिक सीबीआई के 5 अधिकारियों की एक टीम मंगलवार को इंडिया गेट के पास पंडारा पार्क में मीसा भारती के आवास पर सुबह करीब 10:40 बजे 2 कारों के आवास पर और पहुंची। और आपको बता दें कि टीम दोपहर करीब 12:55 बजे लंच के लिए रवाना हुई। दोपहर करीब 2:15 बजे फिर से पूछताछ शुरू हुई। कांग्रेस ने मंगलवार को वॉशिंग पाउडर वाले विज्ञापन साथ भाजपा पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उसकी राज्य सरकारें डबल वॉशिंग मशीन व्यवस्था के अलावा और कुछ नहीं रह गई है। जहां पिछले 5 और साफ हो जाता है कि पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर वॉशिंग पाउडर वाले विज्ञापन का ग्राफिक पोस्ट किया, जिसके कैप्शन में लिखा है कि दूसरी सफेद भाजपा से आए कलंकित नेता भी खिलखिला जाए। और आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से यह हमला ऐसे समय में किया गया है जब पूर्वोत्तर में 3 सरकारों को शपथ दिलाई जानी है। इनमें एनपीपी प्रमुख कोनराड संगमा के नेतृत्व वाला मेघालय भी शामिल है। जैसे जैसे आरबीआई ने रेपो रेट में इजाफा किया, बैंकों ने जमा पर ब्याज दरों को भी बढ़ाया। रेपो रेट 2.5% बढ़कर 6.50% पर पहुंच चुकी। रेपो रेट यानी कि प्रमुख ब्याज दर बढ़ने के बाद 2 बड़े प्रभाव होते हैं। पहला, लोन और महंगा हो जाता है। दूसरा, जमा पर ब्याज दरें बढ़ जाती है। यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों से फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी पर ब्याज दरें काफी बढ़ गई है। सीनियर सिटीजन्स को एक्स्ट्रा ब्याज दर का भी फायदा मिल रहा है। अधिकतर बैंक और एनबीपीएससी सीनियर सिटीजन को सामान्य ब्याज दर से 0.5% अधिक ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो यह एक सही समय है। होली के शुभ मुहूर्त पर आप यही खरीदारी कर सकते हैं। इस समय सोने के भाव गिरे हुए हैं। सोने की कीमत अपने ऑल टाइम हाई लेवल 3,000 रुपये नीचे ट्रेंड कर रहा है। एमसीएक्स एक्सचेंज के मुकाबले डिलीवरी वाले सोने का भाव सोमवार को 55,762 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं सोने का ऑल टाइम हाई रेट 58,847 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इस भाव से सोना 3,000 रुपये सस्ता हो गया। वहीं चांदी की कीमत सोमवार को 64,330 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सलाह पर आप विधायक आतिशी और सौरभ भारद्वाज को दिल्ली कैबिनेट में मंत्रियों के रूप में नियुक्त किया। केजरीवाल ने कैबिनेट में उनकी नियुक्ति के लिए उपराज्यपाल के नाम भेजे थे। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया कि राष्ट्रपति ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्री मनीष सिसोदिया के इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से स्वीकार करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के मुख्यमंत्री की सलाह पर दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का इस्तीफा भी तत्काल प्रभाव को स्वीकार कर लिया है। गुजरात के मोरबी पुल हादसा मामले में ओरेवा कंपनी के एमडी जयसुखभाई पटेल की अंतरिम जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। इससे पहले सरकार ने ओरेवा कंपनी के प्रमोटर जयसुख पटेल की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया था। जयसुख पटेल को हादसे के मृतकों के परिवार और घायल हुए 56 लोगों को मुआवजा देने के लिए विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए 15 से 20 दिनों के लिए जमानत की मांग की थी। हालांकि सरकार ने याचिका को विरोध करते हुए कहा है कि औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए उनकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंगलवार को होली की शुभकामनाएं के साथ साथ हिदायत भी दी है कि बगैर इजाजत किसी को रंग न लगाए वरना पुलिस कार्रवाई हो सकती है। राज्य पुलिस ने अपने अधिकारी हैंडल से किए गए ट्वीट में सुरक्षित होली का संदेश भी दिया है। जी हां, आपको बता दें कि फिल्मी गीत बलम पिचकारी का जिक्र किया और कहा है कि बलम पिचकारी को विदाउट कंसेंट मुझे मारी तो 1090 कॉलिंग हो गई। जी हां, आपको बता दें कि यूपी पुलिस के ट्वीट में कहा गया है कि होली को रंग बिरंगी बनाने के लिए रंग खेलने के दौरान रजामंदी लेना बहुत जरूरी है। अगर कोई होली के नाम पर प्रताड़ित करे या हमला करे तो पुलिस की डायल 112 सेवा पर फोन करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त जारी हुए 1 हफ्ते हो गए। 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 16,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। अगर आप पीएम किसान योजना का पात्र है और हफ्ते भर बाद भी खाते में 2,000 रुपए नहीं पहुंचे हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि इस राशि को पाने के लिए आपके पास अभी क्या विकल्प मौजूद है। अगर आपने पीएम किसान योजना को लेकर केवाईसी, आधार सीडिंग, लैंड सीडिंग नहीं करवाई तो आपकी राशि अटकी रहेगी। सबसे पहले इस योजना की वेबसाइट pmkisan.government.in पर जाकर इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर ले। ये प्रक्रियाएं पूरा होने के बाद राज्य सरकार आपका नाम क्लियर कर देगी और खाते में अगली किस्त के साथ सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देश में कोरोना वायरस और H3N2 मामले में अचानक वृद्धि देखी जा रही, जो विशेषज्ञों के लिए चिंता का कारण बन गया है। भले ही रिपोर्ट किए गए मामले बहुत कम है, लेकिन रविवार को समाप्त होने वाले पिछले सप्ताह में ऐसे मरीजों की संख्या 63% की वृद्धि दर्ज की गई। H3H1H2 पर न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल मेडिसिन एंड रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन के चेयरमैन और मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि यह वायरस हर साल इस दौरान म्यूटेशन करता है और बूंदों के माध्यम से फैलता है।
तेल कंपनियों ने आज के लिए पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए। आज कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया। आज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये व डीजल की कीमत 94.27 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 106.3 रुपये जबकि डीजल के दाम 92.76 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। आज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में 1 लीटर पेट्रोल के डीजल की कीमत भी दर्ज की गई है। उच्च महंगाई से परिवारों का बजट बिगड़ता जा रहा है। लगातार बढ़ती इनपुट लागत की वजह से मार्जिन में आ रही गिरावट को देखते हुए सभी उद्योगों से जुड़ी कंपनियां कीमतों का बोझ अब उपभोक्ताओं पर डाल रही। इससे खपत में तेज गिरावट आ रही है और निम्न में से लेकर मध्य आय वर्ग वाले परिवारों की बचत 3 साल के निचले स्तर पर आ गई है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक रिपोर्ट में कहा है कि हमारी गणना बताती है कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कुल घरेलू बजट घटकर जीडीपी का 15.7% रह गया। यह इसका 30 साल का निचला स्तर है। पिछले 5 वर्षों में घरेलू आंकड़ा जो भी बताता है 20% रह गई थी। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।